आपके अपने चैनल जीके तत्व स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग अनुक्रम और श्रेणी पढ़ रहे थे, जिसमें से अभ्यास प्रश्न 12.3 चल रही थी, जिसमें से हमने पहले खंड सारे लगा डाले थे। ठीक है, अब हम लोग दूसरे सवाल को लगाने जाते हैं। ध्यान से समझिएगा। इसमें कह रहे हैं निम्न समीकरण को हल कीजिए। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को एक तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, और दूसरा यहाँ से n का मान भी निकालना है। ठीक है, कह रहा है निम्न समीकरण को हल कीजिए। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे माना। ठीक, सबसे पहले लिखेंगे माना श्रेणी। माना श्रेणी में कुल, ठीक है, माना श्रेणी में कुल पदों की संख्या। सबसे पहले मान लीजिए कि माना श्रेणी में कुल पदों की जो संख्या है वो क्या है, n है। ठीक, फिर उसके बाद लिखते हैं, यहाँ पे देखो हमको अंतिम पद दे रखा है, दे रखा है ना, तो लिखेंगे तो श्रेणी, तो श्रेणी का अंतिम, तो श्रेणी का अंतिम पद। ठीक है, अंतिम पद को हमको पता ही है किससे ना, किससे व्यक्त करते हैं, एल से। ठीक है, इसको मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए एक्स। ये जो हमारा अंतिम पद है ये अपना एल है, और एल की जगह यहाँ पे क्या दे रखा है, एक्स दे रखा है। ठीक है, और बाकी जो चीजें दे रखी है वो लिख लेते हैं। जैसे अपने को यहाँ प्रथम पद पता है, ए बराबर क्या है, 1 दे रखा है। ठीक, और क्या दे रखा है, डी निकालना है यानी सर्वांतर। तो हमें पता ही था कि पीछे वाले पद में से पहला वाला पद घटा लीजिए, मतलब आगे वाला पद, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक, वही चीजें 11 में से 6 घटा ली तो भी आ जाएगा 6 4 10 और 11। ठीक है, अच्छा, अब हमको अंतिम पद दे रखा है तो हम यहाँ पे सूत्र लगा देंगे आपका कि x यानी l बराबर, आपने सूत्र पढ़ा होगा ना, l बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो l की जगह हमने यहाँ क्या लगा रहे हैं, x लगा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर a प्लस एन माइनस का 1 इंटू यहाँ पे क्या, d। ठीक, यहाँ से पहले n की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ x की जगह हम लोग x ही रख लेते हैं। ठीक है, बराबर कर लेते हैं, a की जगह यहाँ पे क्या दे रखा है, 1 दे रखा है। ठीक, प्लस कर लेते हैं, n की जगह हमको पता नहीं तो n माइनस 1 हो जाएगा, और यहाँ पे d की जगह कितना है, 5। ठीक, अगले स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, 1 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कर देंगे 5 का गुणा अंदर, तो ये हो जाएगा 5n माइनस का 5। फिर इसके बाद और बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 5n। ठीक, माइनस 5 में से 1 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, n की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा x, ये 4 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, x प्लस 4 इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5n। n को रोक लीजिए तो ये आपका आ जाएगा x प्लस का 4 बटे यहाँ पे 5 इज इक्वल टू यहाँ पे n। ठीक है भैया, इतना यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे कुछ भी नहीं किया अभी हमने। ठीक है, बस हमने यहाँ पे जो अंतिम पद दे रखा था x, इसलिए हमने सूत्र लगा दिया l बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये सूत्र मान लीजिए लगा दिया। ठीक, बस और कुछ नहीं किया, ये सूत्र हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब हमको कहोगे सर जी एक बात बताइए, आपने ये लगा दिया कोई बात नहीं, लेकिन ये क्या दे रखा है, ये क्या दे रखा है, ये तो इसी को हम जा रहे हैं लिखने। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे कि श्रेणी, लिख के करते हैं ज्यादा अच्छा रहेगा, लिख देंगे कि श्रेणी के n पदों का योग। ठीक है, श्रेणी के n पदों का जो योग है वो अपने को दे रखा है कितना, 148। ठीक है, और सूत्र भी आपने 2 सूत्र पढ़े थे। एक सूत्र आपने पढ़ा था कि एस एन बराबर n बाई 2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एक तो आपने ये पढ़ा था। और एक आपने सूत्र पढ़ा था कि एस एन बराबर n बाई 2, और यहाँ पे पढ़ा था a प्लस एल। ठीक, ये 2 सूत्र पढ़े थे आपने, जिसमें से ये वाला तब लगता है जब हमको अंतिम पद दिया था। और ध्यान से देखो यहाँ पे अंतिम पद ही तो हमको दे रखा है ना, तो हम ये वाला सूत्र लगाएंगे। ठीक है, ना कि ये वाला सूत्र। तो चलो इस सूत्र को यहाँ पे पुट कर लेते हैं। तो यहाँ सूत्र लिख लेंगे, ये सूत्र कर देंगे भैया n बाई 2 यानी ये। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर a प्लस एल। ठीक, बराबर कर देंगे और यहाँ पे कर देंगे एस एन। ठीक, अब यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, n का जो मान है ना, n का जो मान है ये मान उठा के यहाँ पे पुट कर देते हैं। ठीक, तो n का मान अब बहुत बड़ा है तो चलो लिख लेते हैं, यहाँ पे दे रखा है x प्लस 4। ठीक है, बटे यहाँ पे कितना है 5। ठीक, गुणे का चिन्ह आ गया, ये 2 ये आ गया, क्योंकि ये 5 कहाँ से आ गया, ये जो पूरा मान आया है, ये वाला जो पूरा मान है, ये पूरा मान, ये जो पूरा मान है, ठीक, ये पूरा मान उठा के इस जगह पे पुट कर दिया, बस और कुछ नहीं किया। ठीक है,
इसके बाद 5 गुणे 2 हो जाएगा, ठीक, ब्रैकेट हो जाएगा। यहाँ पे ए का मान अपना कितना आया, 1 आया है, तो 1 लिख दीजिए, ठीक। एल का मान यहाँ पे कितना दे रखा है, यानी अंतिम पद एक्स दे रखा है, ठीक है। और यहाँ एस एन कितना दे रखा है, 1 4 8। अब बस इसको हल करना है, ठीक है। आप कहोगे हल कैसे करें, बहुत सिंपल टेक्निक है, हम बताते हैं आपको कैसे हल करें। देखो सबसे पहले x प्लस 4 को ऐसे ही रखे रहने दो, ठीक, और इधर वाला भी ऐसे ही रखे रहने दो, 1 प्लस एक्स, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे गुणा करा लो, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक। ये हो जाएगा 1 4 8। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, तो कैंची गुणा, ये गुणा इधर और ये गुणा इसके बटे में 1 मान लो, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 4 और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स। और जब एक 10 का गुणा इससे होगा तो एक जीरो और बढ़ जाएगी, तो 1480, ठीक। क्योंकि ये सवाल आप अगर समझ लेंगे तो ये सवाल आपको होमवर्क में मैं दे दूंगा, ठीक है। क्योंकि मैं सारे सवाल अगर मैं बताऊंगा तो ऐसे बहुत वीडियो बन जाएंगे, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए जगह है अपने पास, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए हम लाइन खींच देते हैं, हो जाएगा, ठीक। इसके बाद क्या करते हैं, इसका गुणा करा लेते हैं। तो देखो एक का गुणा एक्स में कराएंगे तो कितना हो जाएगा एक्स, एक का गुणा इसमें कराएंगे कितना हो जाएगा 4, ठीक। एक फिर एक्स का गुणा इसमें कराएंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और इसका गुणा इसमें कराएंगे तो आ जाएगा कितना 4x, और ये कितना आ जाएगा 1480, ठीक। इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं, सही करने का मतलब है ये एक्स स्क्वायर आगे कर लेते हैं, ठीक, प्लस कर देते हैं 4 और 1 यहाँ कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक, बराबर यहाँ पे आ जाएगा 1480, ठीक है। इसको उठा के इधर ले आएंगे, चलो इधर भी कर देते हैं, लाइन खींच देते हैं, ठीक, ठीक है। तो मैं हम लोग निपटा देंगे, आगे देखो। तो इसके बाद हम लोग जब मान यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे इसको उठा के इधर ले आएंगे, ठीक। जब इसको हम उठा के इधर ले आएंगे तो ये अपना आ जाएगा क्या, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस का 5x, और ये हो जाएगा माइनस का 1480, ठीक है। क्योंकि मैंने इसका फैक्टर कर लिया है, ठीक है। जब मैंने इसका फैक्टर किया है तो 1480, एक सेकंड रुकिए, हाँ 1480 है, और यहाँ पे देखिए ये 4 भी है, ठीक है। देखो ये सही होता है, तो यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं 4 भी लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे 4 भी लिख देते हैं, जरा सी भी गलती है वो पकड़ ली, नहीं तो दिक्कत कर देता सवाल। तो यहाँ पे 4 है, ये ज्यादा 4 रह गया ना, ये वाला देखो, इसको उठा के यहाँ रख लिया 4, और एक जुड़ गया 5, ये रह गया था तो ये यहाँ आ गया, बराबर कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो भी मान है वो मान लिख लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 1480, ठीक है। अब जब ये इधर आएगा तो 1480 में से अगर हम 4 घटा देंगे, ठीक है, तो ये अपना मान आ जाएगा 1476, ठीक है, 1476 ये मान आ जाएगा 1476, ठीक, 1476 इक्वल टू 0। आपको 76 अरे भाई 80 जब ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और 80 में से 4 घटा लीजिए, ये आ जाएगा, ठीक। अब इसको मैं ये बता रहा था कि मैंने जब इसका फैक्टर किया था, मैंने रफ में पहले ही कर लिया था इसीलिए ताकि समय आपका बच जाए। तो जब इसका मैंने फैक्टर किया तो ये आया था एक्स स्क्वायर प्लस का 41 एक्स, और यहाँ पे आ गया था माइनस का 36x, ठीक है। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप आपस में इसको घटा लीजिएगा और गुणा करा लीजिएगा, ठीक है। मैंने पहले ही कर लिया था इसलिए 1476 इजगल टू 0, ठीक है भैया। तो जब इसको हम काट मतलब यहाँ कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा x, तो ये हो जाएगा x प्लस 41, ठीक। यहाँ से माइनस 36 कर दो कॉमन, तो जैसे माइनस 36 करेंगे तो हो जाएगा x, ये हो जाएगा प्लस, और जब इसको भी काटा था मैंने तो ये 41 में ही आया था, ठीक है। और नहीं तो एक काम करो सीधे कि 36 गुणे 41 कर लो, यही मान आ जाएगा, ठीक है। अगर हम 36 का 41 में गुणा कराएंगे तो देखो एक का 6 में कराया 6, एक का 3 में कराया 3, ठीक। 6 का 6 12, 6 कटा 6 चौके 24, 24 की 4 हाथ से लाए 2, 4 का 4 चलें 34 12 13 और 1 14, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4 3 7, और ये हो जाएगा देखो आ गया 1476, यही तो था 1476, ठीक है। तो एक ब्रैकेट में इसको उठा लो, ये हो जाएगा x प्लस 41, और एक ब्रैकेट में इसको उठा लो, ये हो जाएगा x माइनस का 36 इजगल टू 0, ठीक है। तो आगे हम लोग क्या करते हैं, आगे हम लोग लिख लेते हैं x प्लस 41 इजगल टू 0, तो ये हो जाएगा x बराबर माइनस का 41, ठीक। और जब हम इसको भेजेंगे तो x माइनस 36 इजगल टू 0, ये हो जाएगा x बराबर 36, ठीक। तो x का मान यहाँ से हमको 36 ही निकालना था, और यही हमको देखो यही तो हमको निकालना था, ठीक है। यही हमको क्या करना था 36, ये ज्ञात करना था, तो x की वैल्यू, तो x की वैल्यू हमने कितनी निकाली 36। अगर पेपर में आपसे कह दे कि पदों की संख्या भी निकालिए, ठीक है, ये इसका आंसर है,
अगर आपसे कह देता कि पदों की संख्या भी निकाल लीजिए, तो आप क्या करना, यहाँ जो x का मान आया 36, 36 में से 4 को जोड़ देना। अगर आप मान लीजिए जैसे आपसे कह दे कि पदों की संख्या ही बताइए, ठीक है, तो यहाँ तो ये आंसर अपना आ चुका है। लेकिन अगर मान लीजिए आपसे सवाल में कह दे कि इसकी पदों की संख्या ही बताइए, तो कुछ मत करना, ये जो मान आया है n, ठीक है, ये लिख लेना। x का मान कितना है 36 प्लस का 4 इक्वल टू 5। तो 36 और 4 को जोड़ो कितना आ जाएगा 40, और यहाँ पे आ जाएगा 5, काट डालो, ठीक है। पचपन पच्चीस, पाँच इकतीस, पाँच सौ पैंतीस, पाँच 40, 8 5 40, ठीक है। तो n बराबर यहाँ पे आ जाएगा 8। पदों की संख्या भी हम लोगों ने निकाल ली। ये था अंतिम पद और ये था पदों की संख्या। देखो यही तो लिखी थी हम लोगों ने, अंतिम पद लिखा था और पदों की संख्या, ठीक। तो ये 2 आंसर होगा इसके। हालांकि पेपर आपसे क्वेश्चन में केवल इसको ही निकालने का ही रहा था, लेकिन ये भी हमने आपको निकाल के दिखा दिया, ठीक है। तो अब ये वाला सेकंड नंबर सवाल है। तो सेकंड नंबर सवाल सेम टू सेम वैसे ही सवाल है, ठीक है। जैसे आपने सबसे पहले देखो इसका भी हमको x फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले जैसे यहाँ पे हमने माना था ना, जैसे यहाँ अंतिम पद l होता है, तो जैसे यहाँ पे मैं हिंट दे देना, हालांकि ये सवाल आपका होमवर्क है, ठीक है। सेम टू सेम सवाल है, होमवर्क है, ठीक। तो इसमें आप क्या करना, सबसे पहले आपको जो a बराबर क्या दे रखा है 2 दे रखा है, ठीक। d बराबर आप 5 में से 2 को घटा लो, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक। और यहाँ पे अंतिम पद l होता है, जिसमें से अपना मान यहाँ पे x दे रखा है, ठीक। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे सूत्र लगा देना, क्या, वही l बराबर a कितना है 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो डी कितना है 3 है, ठीक है। तो यहाँ से जब इसको हल करोगे तो 2 जगह 2, ये हो जाएगा 3n माइनस का 3, तो ये आपका हो जाएगा 3n, और ये कट जाएगा तो हो जाएगा कितना माइनस का 1, ये हो जाएगा x बराबर, ठीक है। यहाँ से जब n की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो 1 को उधर भेजोगे, ठीक, 1 को उधर भेजोगे तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा x प्लस 1/3, ये हो गई n की वैल्यू। देखो वैसे ही निकाल दी पूरी। और फिर उसके बाद कुछ ना करना, जैसे हमने ये सूत्र बताया था आपको, Sn बराबर n/2 ब्रैकेट के अंदर a प्लस n, बस ये मान लगा देना, ठीक। क्योंकि Sn अपने को दे ही रखा कितना 345, ठीक, 345 दे रखा है। n की जगह जो मान आया वो n की जगह मान रख देना। यहाँ पे मान आया कितना x प्लस का 1/3, और यहाँ पे कितना है 2, तो ये कर देंगे 2, ठीक है। ब्रैकेट कर लेना, यहाँ पे a का मान कितना है 2, यहाँ पे कितना है x, ठीक। तो ये हो जाएगा कितना 3 दूनी 6, और वैसे ही जैसे हमने आपको कराया था, तो यहाँ पे हो जाएगा 345 गुणे 6 बराबर यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 1, और ये हो जाएगा 2 प्लस x, ठीक। इसके बाद इसका इसमें गुणा करा लो, तो जब इसको गुणा करोगे 6 5 6 5 30, 30 की 0 हासिल आई 3, 6 का 6 12, 6 का 6 24, 24 25 26 27, 27 की 7 हासिल आई 2, ठीक। 6 का 6 12, 6 का 19 20, ये आ गया आपका 20 70 बराबर, इसका गुणा करा लेना तो ये हो जाएगा कितना 2x प्लस का 2, x का गुणा करा लो तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का x, ठीक है। इसको सही फॉर्मेट में कर लो तो ये आपका हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का, यहाँ पे आ जाएगा आपका 2x और एक x जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा 3x हो जाएगा, ठीक है। और ये प्लस का 2, ये आपका हो गया 20 70, ठीक है भैया। अब इसको उठा के इधर ले आओ तो ये बराबर 0 हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2, ये उठा के इधर ले आए तो ये हो जाएगा कितना माइनस का 20 70, ठीक है। बराबर 0 इधर कर लो, चाहे बराबर 0 इधर कर लो, ठीक। अब इसके बाद कुछ नहीं, इसको हल कर लो तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का 3x, ठीक है। और ये माइनस का हो जाएगा कितना 20 68, ठीक, इक्वल टू 0, ठीक भैया। अब इसको क्या करना 20 और 68 को तोड़ डालना, ठीक। तो 2 1 1 0, 2 3 6, 2 4 8, ठीक है। फिर से काट देना, 2 5 10, 2 1 1, 2 7 14, ठीक। और काट देना, जैसे कि किससे काटोगे, जैसे 3 से काट देना, ठीक है। 3 1 1, 2 5 2, 3 7 21 नहीं 7 से, 7 7 49 50 51 2, 3 9 से कट जाएगा, ठीक है। 9 का 98 36 36 9 45 45 46 47 48 49 50 51 था, 9 7 63, ठीक है, 9 से कट जाएगा, ठीक है। तो 9 7 63 को काट के भी दिखा देते हैं, 9 से जब हम काटेंगे तो 9 का 18 9 34 9 45 9 45 6 54 9 का 45 45 46 47 48 49 50 51 6 आया, और 9 सत्ते कितना होता है 63 होता है, ठीक है। 3 से भी इसका मतलब ये कट जाता है, अगर 9 से कटा है जैसी बात है 3 से भी कटेगा, ठीक है। फिर इसके बाद इसी तरीके से इसको काट लेना, 3 से काट के देखेंगे 517, देखें जरा 3 से काट के, तो 3 एक कम आ गया 3, 4 5 2 आ गया, 3 7 21 हो गया, ठीक है। और 3 दूनी 6, नहीं 3 से नहीं जा रहा, तो 9 से जा रहा है, ठीक है। तो ये 9 से जा रहा है, अब ये इसी तरीके से इसको बना लेना, ठीक। और अगर ना बने तो बताना, इसका फैक्टर कर लेना,
बस इसके बाद इसको फैक्टर करके तोड़ फोड़ लेना और फिर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो बस आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग। ये मैंने आपको इतना करके दिखा दिया, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत हो या ये ना टूटे तो कमेंट में मुझको बता देना, ठीक, कि ये नहीं टूट रहा हमको बता दीजिए, ठीक है। हालांकि मेरा अनुमान कह रहा है कि एक चार मतलब दोनों 40 से ऊपर ही बनेंगे इसके, ठीक है। तो इसको फोड़ लेना, तोड़ लेना, और फिर जब दिक्कत करे तो ये बताना, तो इसको मैं तोड़ के आपको दिखा दूंगा। बस जो भी वन प्लस का होगा वहां से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेना जैसे ऊपर करी थी, और अगर पदों की संख्या निकालने का मन हो तो यहाँ रख देना, इसको जोड़ देना, भाग कर लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग फिर इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।